हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईकॉम इनसाइडर। इस वीडियो में हम समझेंगे अमेज़न पर शिपमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। 2022 में अमेज़न ने शिपमेंट बनाने की नई प्रोसेस को लॉन्च किया है, जिसे STA यानी सेंड टू अमेज़न कहते हैं। इस प्रोसेस में कुछ फीचर्स अच्छे हैं तो कुछ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, और ये एक बीटा वर्जन है तो इसमें अभी और अपडेट्स आएंगे। तो चलिए शिपमेंट बनाने की इस नई प्रोसेस को समझते हैं। आप दो तरीके से शिपमेंट बना सकते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम लिस्ट एंड बल्क अपलोड। सिलेक्ट फ्रॉम लिस्ट के लिए अमेज़न सेलर सेंट्रल में इन्वेंट्री में मैनेज इन्वेंट्री पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपकी इन्वेंट्री का पूरा लिस्ट आ जाएगा। उसमें से जो प्रोडक्ट आप भेजना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल अप करके टॉप में आ जाए। वहाँ लेफ्ट में आपको एक्शन ऑन सिलेक्टेड मिलेगा। नीचे आपने जितनी इन्वेंट्री सिलेक्ट की होगी उतना नंबर आपको यहाँ पर दिखेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा चेंज टू फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यस कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपकी सिलेक्ट की गई हुई इन्वेंट्री का लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट मैसेज दिखेगा। ये मैसेज है कि एक बार अगर आपने अपनी इन्वेंट्री को फुलफिलमेंट बाय अमेज़न में कन्वर्ट कर ली तो आपकी लिस्टिंग इनएक्टिव हो जाएगी और आप और कोई ऑर्डर रिसीव नहीं कर पाएंगे। जब ये इन्वेंट्री अमेज़न के फुलफिलमेंट सेंटर में रिसीव हो जाएगी, उसके बाद ये लिस्टिंग अपने आप एक्टिव हो जाएगी। पर जो सेलर्स प्रोडक्ट्स को अपने पास रख के सेल करते हैं, उनको ये दिक्कत आती है कि जब तक ये प्रोडक्ट्स अमेज़न के वेयर हाउस में रिसीव नहीं हो जाते तब तक वो ऑर्डर्स को लूज करते हैं। इसके साथ ही उनकी प्रोडक्ट का एक रैंक होता है वो भी डाउन हो जाता है। पर इसका एक सिंपल सोल्यूशन है जिसे हम शिपमेंट क्रिएशन में आगे समझेंगे। अब आगे लिस्टिंग्स को सिलेक्ट करने के बाद अगर आपको लगता है किसी प्रोडक्ट को रिमूव करना है तो इस स्टेज पे आप मार्क फॉर रिमूवल पे सिलेक्ट करेंगे तो वो प्रोडक्ट आगे के स्टेज में रिमूव हो जाएगी। अगर कोई SKU को FBA में कन्वर्ट करना बाकी है तो कन्वर्ट एंड सेंड इन्वेंट्री का ऑप्शन आएगा, और अगर सारे ही SKU FBA में कन्वर्टेड है तो सेंड इन्वेंट्री का ऑप्शन आएगा। अब कन्वर्ट एंड सेंड इन्वेंट्री पर क्लिक कर दीजिए। जो SKU FBA में कन्वर्टेड नहीं है उसके लिए सेलर्स को डेंजरस गुड्स की इंफॉर्मेशन देनी होगी। उसके लिए ऐड डेंजरस गुड्स पर क्लिक करें। अगर आप नॉन बैटरीज प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ दोनों क्वेश्चन में नो सिलेक्ट करके सबमिट कर देना है। वैसे ही आपको सारी लिस्टिंग में जहाँ ऐड डेंजरस गुड इंफॉर्मेशन दिखा रहा है उस पर नो सिलेक्ट करके सबमिट करना है। अब सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। यहाँ पर सेलर्स को 3 स्टेप्स की प्रोसेस कंप्लीट करनी है। स्टेप 1 में 3 ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑप्शन ऑल FBA SKUs। शिपमेंट क्रिएशन के दौरान अगर आप कोई प्रोडक्ट को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर वो प्रोडक्ट FBA में कन्वर्टेड होगा तो ही यहाँ पर विजिबल होगा। सेकंड ऑप्शन प्री सिलेक्टेड SKUs, जिसमें हमने सिलेक्ट किया है। शिप फ्रॉम अनदर एड्रेस पे क्लिक करके आपको एड्रेस की इंफॉर्मेशन फिल करनी है। यहाँ पर आप चाहें तो एक से ज़्यादा एड्रेस सेव करके रख सकते हैं और पिकअप के दौरान उसमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। अब नीचे राइट साइड क्लिक हियर टू ऐड फुलफिलमेंट सेंटर पर क्लिक करें। उसके बाद ऐड अनदर FC पर क्लिक करें। जैसे वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि कुछ फीचर्स अच्छे हैं, उसमें मेन फीचर ये है कि जहां सेलर्स अगर प्रोडक्ट को अलग अलग वेयरहाउस में एक साथ भेजना चाहते हैं तो यहां ऐड करके भेज सकते हैं। यहां पर प्रोडक्ट की क्वांटिटी डालनी है और कंफर्म कर देना है। अगर आप प्रोडक्ट्स को पहली बार वेयरहाउस में भेज रहे हैं तो इसके अलावा आपको एडिशनल डिटेल्स फिल करनी होगी। उसके लिए अपडेट डिटेल्स पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का HSN कोड फिल करना है। शुरू में जो आपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग की थी उसमें जो HSN फिल किया था वही एग्जैक्ट HSN यहाँ फिल करना है। अगर HSN मिसमैच होता है तो यहाँ पर आपको एरर आ जाएगा। आसानी के लिए दूसरे टैब में प्रोडक्ट की लिस्टिंग को ओपन करके ऑफर टैब में HSN कोड कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दें। अब इस HSN कोड पर आपको कितना टैक्स लगता है वो लिखें। अगर आपको नहीं पता है तो गूगल में टाइप करें टैक्स परसेंटेज फॉर HSN कोड, फिर कोड टाइप करके एंटर कर दीजिए। आपको परसेंटेज मिल जाएंगे। इसके अलावा मोर एक्यूरेट HSN टैक्स परसेंटेज के लिए आप अपने CA की हेल्प भी ले सकते हैं। लास्ट बॉक्स में आपको प्रोडक्ट की डिक्लेयर वैल्यू यानी सेल प्राइस डालनी है और सेव कर देना है। अब रेडी टू सेंड पर क्लिक कीजिए। अगर प्रोडक्ट की लिस्टिंग के दौरान आपने पैकेजिंग डायमेंशन और वेट नहीं डाले हैं तो आपको उन्हें यहाँ फिल करना होगा। इस बात का ध्यान रखें कि प्रोडक्ट को पैक करने के बाद का डायमेंशन और वेट लिखना है। डायमेंशंस को सेंटीमीटर में लिखें और वेट केजी में है तो आप उसे पॉइंट करके लिखें।
एग्जाम्पल के तौर पे आपके प्रोडक्ट का वेट है 240 ग्राम, तो उसे केजी में 0.24 लिखें, लास्ट में सेव कर दें। अब वैसे ही आपको बाकी की 2 लिस्टिंग में सेम प्रोसेस कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोडक्ट के बारकोड लेबल्स जनरेट करने हैं। अगर आपके पास थर्मल प्रिंटर है तो वो ऑप्शन पसंद करें, नहीं तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहने दें। इसे आपको एक स्टिकर शीट पर प्रिंट करना है। आप चाहें तो प्रीकट स्टिकर शीट यूज कर सकते हैं, या आपको एक प्रिंटर या स्टेशनरी शॉप से मिल जाएंगे। इसमें आप साइज मैच करके वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब कंफर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर स्टेप 1 कंप्लीट हो जाता है। अब स्टेप 2, इसमें शिपिंग मोड सिलेक्टेड ही रहने देना है। यहाँ पर नंबर ऑफ शिपमेंट्स में 1 है। अगर आगे सेलर एक से ज्यादा वेयरहाउस से सिलेक्ट करते स्टेप 1 में, तो यहाँ पर उतने शिपमेंट्स आएंगे। इस स्टेज तक अगर आप चाहें तो शिप फ्रॉम एड्रेस को चेंज कर सकते हैं, उसके बाद एडिट या चेंज नहीं कर पाएंगे। इसे कंफर्म करने के बाद शिप डेट, जिस दिन आप प्रोडक्ट को भेजना चाहते हैं, वो सिलेक्ट करना है। अब कैरियर, सेलर्स को यहाँ 3 लॉजिस्टिक्स ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट, ATS, अमेजॉन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। इसमें अमेजॉन की लॉजिस्टिक टीम आपके बॉक्स को पिक करके वेयरहाउस में सेंड कर देती है। सेकेंड, आप अमेजॉन से जुड़े थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विसेज को भी यूज कर सकते हैं। और थर्ड, आप खुद वेयरहाउस में जाके प्रोडक्ट्स को रखना चाहते हैं, तो उसके लिए थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर दें। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन ATS सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ आपको बॉक्स की इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी अमेजॉन के लॉजिस्टिक चार्ज जानने के लिए। यहाँ पर कितने बॉक्सेस हैं वो नंबर लिखना है और ऐड अनदर बॉक्स पर क्लिक कर देना है। अगर सारे बॉक्सेस का वेट और डायमेंशन सेम है तो आप इसे मेन रॉ में फिल कर सकते हैं, बाकी के रॉ अपने आप फिल हो जाएंगे। अगर अलग अलग हैं तो सभी को अलग अलग फिल करना है। वेट को केजी में और डायमेंशन को सेंटीमीटर में लिखना है। अब सेव कर दीजिए। यहाँ पर आपको अमेजॉन को पिकअप का कॉस्ट मिल जाएगा। अगर आप इस कॉस्ट से अग्री करते हैं तो यहाँ पर एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग पर क्लिक करना है। और अगर आप अमेजॉन थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक या खुद रखने चाहते हैं तो वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो उस केस में वेयरहाउस में अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और उस अपॉइंटमेंट पर ही शिपमेंट रखने जाना होता है। उसी के साथ अगर आपके शिपमेंट की वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो ATS ऑप्शन में अमेजॉन खुद ई वे बिल जनरेट करेगी। और अगर आप थर्ड पार्टी या खुद रखने चाहते हैं तो उस केस में आपको ई वे बिल खुद जनरेट करना होगा। अब स्टेप 3 से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस न्यू प्रोसेस में है। अगर आप स्टेप 2 कंप्लीट करने से पहले शिपमेंट को बीच में बंद कर देते हैं तो आपको वापस से पूरा प्रोसेस करना होगा। स्टेप 2 में अगर आपने अमेजॉन की ATS का पिकअप ऑप्शन चूज किया है तो आप बॉक्स को वापस से एडिट नहीं कर सकते। आपको शिपमेंट डिलीट करके वापस बनाना होगा। इसके अलावा स्टेप 1 में जाके आप प्रोडक्ट की क्वांटिटी को चेंज या प्रोडक्ट को रिमूव नहीं कर सकते। अब स्टेप 3 पे आते हैं। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करना है। फिर शिपिंग मोड में अगर आप एक मिनी ट्रक या बड़ा टेम्पो जितना सामान लेकर जाने वाले हैं तो ही लेस देन ट्रक लोड सिलेक्ट करें, बाकी स्मॉल पार्सल डिलीवरी रहने दें। यहाँ पर आपको पिकअप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करनी है ताकि अमेजॉन डिलीवरी एग्जीक्यूटिव आपको कॉन्टैक्ट कर सके। इसे आप चेंज भी कर सकते हैं अपने फ्यूचर शिपमेंट्स के लिए। उसके बाद कार्गो पिकअप डेट पर क्लिक करना है और डेट एंड टाइम सेलेक्ट करना है। आखिर में चेकबॉक्स सिलेक्ट करके एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म कर देना है। पिकअप बुकिंग के बाद आपको यहाँ पर बॉक्स लेबल एंड डिलीवरी चालान दोनों को डाउनलोड कर लेना है। बॉक्स लेबल को प्लेन स्टिकर शीट पर प्रिंट निकाल के उसे बॉक्स के ऊपर रैंडमली लगाना है। उसके बाद डिलीवरी चालान को नॉर्मल पेपर पर प्रिंट निकालनी है, उस पर साइन करके अच्छे से फोल्ड कर देना है। इसे आप बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं या पॉलीथीन के अंदर डाल के बॉक्स के ऊपर चिपका सकते हैं। किसी रीजन की वजह से अगर आप उस दिन पिकअप अवेलेबल नहीं कर पाते हैं और पिकअप कैंसिल करके चार्जेस से बचना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक टाइम दिया गया है। उससे पहले अगर आप पिकअप को कैंसिल कर देते हैं तो आपको ये चार्जेस नहीं लगेंगे। यहाँ पर आपका शिपमेंट कंप्लीट हो जाता है। इसे आप इन्वेंट्री में मैनेज FBA शिपमेंट में ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा किसी रीजन से शिपमेंट को डिलीट करना पड़े तो उसका ऑप्शन आपको आखिर में लेफ्ट साइड में मिल जाएगा। तो गाइज अब इस इम्पोर्टेंट मैसेज का सॉल्यूशन बताता हूँ। जैसे ही शिपमेंट कंप्लीट होता है आपको वापस में इन्वेंट्री में मैनेज इन्वेंट्री में आ जाना है और जो ही इन प्रोडक्ट्स को FBA में कन्वर्ट कर दिया था उन्हें सिलेक्ट करके वापस से चेंज टू फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कर देना है। जैसे ही आप इसे मर्चेंट में कन्वर्ट करेंगे
15 मिनट के अंदर ये लिस्टिंग कन्वर्ट हो जाएगी। पर अवेलेबल में 0 होगा तो यहाँ पर आपको मैन्युअली जो प्रोडक्ट्स आपके पास पड़े हैं उसको फिल करके सेव कर देना है एंड उसकी 15 मिनट के बाद ये प्रोडक्ट मर्चेंट फुलफिलमेंट एक्टिव हो जाएगी। अब सेकंड ऑप्शन बल्क अपलोड को समझते हैं। उसके लिए इन्वेंट्री में मैनेज FBA शिपमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपलोड शिपिंग फाइल पर क्लिक करना है। यह आपको रीडायरेक्ट करेगा सेंड टू अमेजोन ऑप्शन पे। अब स्क्रॉल करके नीचे आ जाएं। राइट साइड पे आपको जनरेट एंड डाउनलोड टेम्पलेट पर क्लिक करना है। अगर आप शिपमेंट पहली बार बना रहे हैं तो इंक्लूड एक्स्ट्रा कॉलम और आइटम टेक्स्ट डिटेल्स रहने दें, और अगर उन SKUs का शिपमेंट आप ऑलरेडी वेयरहाउस में भेज चुके हैं तो फिर आप इनको हटा दे सकते हैं। इस एक्सेल फाइल को डाउनलोड करके ओपन कर दें। इसमें हमें थर्ड शीट क्रिएट वर्कफ्लो टेम्पलेट पर क्लिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन है डिफॉल्ट प्रेप ऑनर, यानी प्रिपरेशन कौन करेगा शिपमेंट की। तो यहाँ पर आपको सेलर चूज करना है। लेबलिंग ऑनर में भी सेलर चूज करना है। उसके बाद डिफॉल्ट प्रिपरेशन कैटेगरी, अगर किसी तरह की स्पेशल प्रोडक्ट्स भेज रहे हैं, बेबी प्रोडक्ट्स, फ्रेजाइल या लिक्विड्स वगैरह, तो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल प्रोडक्ट्स के लिए नो प्रेप नीडेड सिलेक्ट कर देना है। अब फर्स्ट कॉलम में आपको यहाँ पे मर्चेंट SKU लिखना है जो आपकी इन्वेंट्री के अंदर होगा एग्जैक्टली वैसे ही। उसके बाद जो क्वांटिटीज आप भेजना चाहते हैं, यहाँ पर आपको अपना FC कोड लिखना है। FC कोड जानने के लिए आप राइट साइड पे सेटिंग में लास्ट ऑप्शन होगा फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, उसे एक अलग टैब में ओपन कर दें। अब स्क्रॉल करके आखिर में आ जाए। यहाँ पर आपको फुलफिलमेंट सेंटर मैनेजमेंट मिलेगा, उसमें व्यू पर क्लिक कर दें। ये है आपका FC कोड। इसे कॉपी करके एक्सेल में पेस्ट कर देना है। अगेन प्रिपरेशन ऑनर में आपको सेलर, लेबलिंग में सेलर और नो प्रेप नीडेड सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने आगे बताया, अगर आप शिपमेंट को पहली बार भेज रहे हैं तो हर एक SKU का HSN कोड लिखना है जो आपकी इन्वेंट्री के अंदर लिखा है, और उस HSN कोड का टेक्स्ट परसेंटेज आपको ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करना है। आखिर में डिक्लेयर वैल्यू, यानी आपकी प्रोडक्ट की सेल प्राइस लिख देनी है। यहाँ पर आप 1500 से ज्यादा लाइन यूज नहीं कर सकते। जब इसे आप कंप्लीट फिल कर लें, इसे सेव कर दीजिए और यहाँ पर अपलोड कर देना है। अगर कोई एरर नहीं आता है तो यहाँ पर आपके प्रोडक्ट स्टेप 1 में सक्सेसफुली अपलोड हो जाएंगे। इसकी बाद की प्रोसीजर स्टेप 2 और स्टेप 3 हमने जैसे वीडियो में आगे समझा वैसे ही कंटिन्यू करनी है। और यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इकॉम इनसाइडर को सब्सक्राइब करें।